बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपको तारीख़ के उस रोशन बाब में लेकर जा रहे हैं जहां तलवार से ज़्यादा ईमान ताकतवर था, जहां फ़तह का मयार ज़मीन नहीं बल्कि किरदार था, और जहां एक मर्द मोमिन ने पूरी दुनिया को बता दिया कि असल कामयाबी अखलाक और अदल के साथ जीती जाती है। ये कहानी है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। नाजरीन, ये सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं, ये एक ऐसे इंसान की दास्तान है जिसने सलेबी जंगों के अंधेरों में इस्लाम के नूर को फिर से रोशन कर दिया। नाजरीन मोहतरम, आज से तकरीबन 900 साल पहले मुस्लिम दुनिया शदीद ज़वाल का शिकार थी। मुसलमान आपस में बटे हुए थे, ताकत इक़्तिदार के पीछे भाग रही थी और दुश्मन मुत्तहिद होकर बैतुल मुक़द्दस जैसे मुक़द्दस शहर पर काबिज़ था। 1099 वो स्याह दिन जब सलेबी अफ़वाज ने बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर मुसलमानों और यहूदियों का ऐसा कत्लेआम किया कि मस्जिद अक्सा खून से भर गई। लेकिन नाजरीन, अल्लाह की सुन्नत है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो वो किसी सलाहुद्दीन को पैदा करता है। नाजरीन, 1137 के करीब इराक के शहर तकरीत में एक खामोश सा बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया यूसुफ बिन अय्यूब। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर तारीख का धारा बदल देगा। ये बच्चा न खेल कूद में मशहूर था, न शिकार का शौकीन। इसका दिल लगता था कुरान से, इल्म से और अल्लाह के जिक्र से। यही बच्चा आगे चलकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहलाया। नाज़रीन कराम, सलाहुद्दीन की असल तरबियत अजीम मुस्लिम हुक्मरान नूरुद्दीन ज़िंगी के हाथों हुई। नूरुद्दीन का ख्वाब था बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी। उन्होंने सलाहुद्दीन को सिखाया कि इक़्तिदार मकसद नहीं, जिम्मेदारी है, और जिहाद सिर्फ जंग का नाम नहीं बल्कि अदल, इस्लाह और सब्र का रास्ता है। यही सबक सलाहुद्दीन ने अपनी पूरी जिंदगी में निभाया। नाज़रीन, जब सलाहुद्दीन मिस्र पहुंचे तो वहां सियासी इंतशार था, बगावतें थीं और सलेबी ताकतें सरहदों पर बैठी थीं। लेकिन उन्होंने तलवार के बजाय इस्लाह का रास्ता इख्तियार किया। न कत्ले-आम, न इंतकाम, बल्कि अदल, इल्म और दीन की रोशनी। यूं आहिस्ता आहिस्ता मिस्र एक मजबूत इस्लामी रियासत बन गया। नाजरीन मोहतरम, 1174 में नूरुद्दीन ज़िंगी का इंतकाल हुआ। मुस्लिम दुनिया फिर बिखरने लगी। ये वो मौका था जब सलाहुद्दीन चाहें तो सिर्फ एक बादशाह बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बादशाहत के बजाय उम्मत को चुन लिया। उन्होंने मिस्र, साम, हिजाज और यमन को मुत्तहिद किया और एक ही मकसद रखा, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी। नाजरीन, सलाहुद्दीन की सबसे बड़ी ताकत उनकी फौज नहीं थी, उनकी ताकत थी नमाजों की पाबंदी, रातों की दुआएं, कुरान से मोहब्बत और बेमिसाल अखलाक। कहा जाता है वो रातों को उठकर बैतुल मुक़द्दस के लिए रोते थे। नाज़रीन कराम, 1187 वो साल जब तारीख ने करवट बदली। जंगे हित्तीन, जहां सलेबी अफ़वाज अपनी ताकत के गुरूर में सलाहुद्दीन के सामने आईं, लेकिन हिकमत, सब्र और नज़्म ज़ब्त ने गुरूर को खाक में मिला दिया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान की फतह थी। नाजरीन, जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ तो पूरी दुनिया खौफ में थी कि अब वही होगा जो 1099 में हुआ था। लेकिन सलाहुद्दीन फातिह बनकर दाखिल हुए, कातिल बनकर नहीं। न कत्लेआम हुआ, न बदला, न जुल्म। औरतें महफूज, बच्चे महफूज, इबादत गाहें महफूज। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने मान लिया कि असल फतह अखलाक की होती है। नाजरीन मोहतरम, यहाँ तक कि दुश्मन भी सलाहुद्दीन के अखलाक के कायल हो गए। रिचर्ड द लायन हार्ट, जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था, वो भी उनकी इज्जत करता था। ये वो मकाम है जहाँ तलवार नहीं, किरदार बोलता है। नाजरीन, 1193 में ये अजीम मुजाहिद इस दुनिया से रुखसत हुआ। एक अजीम सल्तनत का सुल्तान, मगर ज़ाती खजाने में कुछ भी न था सिवाय नेकी के, अदल के और एक लाजवाल नाम के। नाजरीन कराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमें ये सबक दे गए कि ईमान हो तो कमज़ोरी ताकत बन जाती है, अखलाक हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है,
اور نیت خالص ہو تو تاریخ خود سر جھکا دیتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی ایمان افروز، تاریخی اور سبق آمیز ویڈیوز پسند ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو فالو یا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے تاریخ کے ایک اور روشن باب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔